सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजरायल के मिडनाइट इंतकाम की, जिसकी आग 17 घंटे बाद अभी भी धधक रही है। इजरायल और ईरान के बीच माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड, किसी भी क्षण अगला हमला हो सकता है। इजरायल और ईरान दोनों तरफ बारूद वाली इस दहशत की मात्रा बराबर है और दोनों तरफ बदले की आग बराबर चल रही है। आगे आपको इजरायल के बदले की पूरी कहानी बताएंगे। आईडीएफ के ऑपरेशन डेज ऑफ रेकनिंग को कई वीडियो सबूत के साथ डिकोड करेंगे, लेकिन पहले सिर्फ 10 बारूदी अपडेट्स के जरिए यह जानिए कि कल आधी रात को इजरायल के आक्रमण के बाद इस वक्त दोनों देशों में क्या चल रहा है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर एक और हमला कर सकता है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका और इजरायल के रक्षा मंत्रियों में बात हुई। अमेरिका ने कहा है कि वो इजरायल के साथ है और इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। अमेरिका ने ईरान को नसीहत भी दी कि वो इजरायली हमले का जवाब ना दे। इजरायल के एक और हमले के डर से ईरान की राजधानी तेहरान में हाई अलर्ट है। तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई है। खामनेई के घर के पास डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। इजरायली हमलों के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने आपात बैठक बुलाई। ईरानी सेना और आईआरजीसी के साथ इमरजेंसी मीटिंग हुई। इतना ही नहीं, हमले के बाद ईरान में नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत खबर या कोई तस्वीर भेजने पर नागरिकों पर पाबंदी लगा दी गई है। यह घोषित कर दिया गया है कि दुश्मन मीडिया या इजरायल को तस्वीरें भेजना अपराध है। यहां पर समझना जरूरी है कि कैसे ईरान के अंदर ही लोग इजरायली सेना के लिए जासूसी करते हैं। मतलब यह है कि इजरायल और ईरान के बीच जंग की असली पिक्चर अभी बाकी है। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ईरान ने इजरायल को जवाब देने की भूल की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और ईरान पर हमले के लिए इजरायल फिर से बाध्य होगा। तो इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में अगला ट्विस्ट क्या आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन कल रात इजरायल ने जो किया वो सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि ईरान को डायरेक्ट संदेश है कि बारूद का बदला सिर्फ और सिर्फ बारूद से ही लिया जाएगा, चाहे यह बदला 25 दिन बाद ही क्यों ना हो। आपको बता दें, आपको याद भी होगा कि 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइलों के साथ इजरायल पर अटैक किया था। कल रात इजरायल की सेना ने इसी हमले का जवाब फाइटर जेट से दिया, जिसकी कहानी, जिसके वीडियो सबूत, जिसकी विस्फोटक जानकारी इजरायल के किसी भी दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल इजरायल ने पहले ईरान को वार्निंग दी थी। इजरायल ने कहा था हम हमले कर रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, जवाब देने का दुस्साहस मत करना। इसके बाद ईरान में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आईडीएफ ने ऑपरेशन डेज ऑफ रेकनिंग के तहत 90 मिनट तक नॉन स्टॉप बारूदी हमले किए। 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर ईरान के 3 प्रदेश और 7 शहरों में तबाही मचाई। तेहरान, खोजेस्तान और इलम में इजरायल की सेना ने 100 लड़ाकू विमानों से आक्रमण किया। 3 घंटे तक 3 राउंड हमले हुए। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक बमबारी होती रही। 20 ठिकानों को टारगेट बनाया गया। इजरायल ने जिन 100 विमानों से हमले किए उसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी थे और ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल से भी ईरान को दहलाया गया। हालांकि ईरान का दावा, उसके डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम कर दिया, ये ईरान का दावा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला इजरायल के पीएम नेतन्याहू समेत टॉप लेवल के अधिकारियों की निगरानी में हुआ है। हमले के वक्त नेतन्याहू रक्षा मंत्री के साथ एयरफोर्स मुख्यालय में मौजूद थे। एयरफोर्स के अंडरग्राउंड बेस से हमले की निगरानी कर रहे थे, ऑपरेशन पर नजर रख रहे थे। जहां तक ईरान के नुकसान की बात है तो ईरानी एयरफोर्स के 2 ऑफिसर रैंक के अधिकारी मारे गए। ईरानी आर्मी ने बयान जारी कर इसको कबूल किया है। ईरान पर 3 फेज में अटैक हुआ। इजरायली हमले का पहला फेज ईरान की वायु रक्षा प्रणाली पर केंद्रित था। दूसरे और तीसरे चरण में मिसाइल, ड्रोन और वेपन प्लांट पर हमला किया गया। इजरायल के टारगेट पर सैन्य ठिकाने, मिसाइल, ड्रोन प्लांट, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन लॉन्चिंग पैड, आईआरजीसी पर हमला, आईआरजीसी पर उन्होंने अटैक किया। वैसे तो इजरायल बहुत छोटा सा देश है जिसकी ना तो आबादी ज्यादा है और ना क्षेत्रफल, लेकिन जब इजरायल बदला लेने पर आता है
तो ना वो किसी की सुनता है और ना ही अपने दुश्मनों को छोड़ता है। और इजराइल ने फिर साबित कर दिया है। इजराइल ने अपने दुश्मन और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार दिया है। इसी तरह इजराइल पर हमला करने वाले हमास के चीफ इस्माइल हानिया को भी उसने इसी तरह मिट्टी में मिला दिया था। जबकि इससे पहले हिजबुल के कमांडर मोहम्मद निमा, हिजबुल्लाह में नंबर 2 फौद शुक्र और हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद दाइफ को भी मार चुका है। जबकि 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में इजराइल के खिलाड़ियों पर हमला करने वाले मास्टरमाइंड अली हसन सलामे को भी उसने बख्शा नहीं था। यानी इजराइल का संदेश क्लियर है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।